नियम वीरम अनंत वर्णान दंससारम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार।
इसकी 177वें नंबर की गाथा और टीका पूर्ण होने के बाद टीकाकार मुनराज पदम प्रबलधारी देव यहाँ पर 296 नंबर के श्लोक लिखते हैं। उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे, जिसमें अपने कारण परम तत्व की वस्तु स्वरूप का बताया गया है। उसे हमें समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करने की बात है। कलश नंबर 296। अविचल अखंड ज्ञान में जो अद्वैत में निश्चलीन, दुस्तर सकल पाप बन दहने को दावानल तुल्य प्रवीण, निज से ही उत्पन्न सुखामृत देव जिसे तू भजे सुजान, भजो उसी को जिससे सकल कमल हो तुझको केवल ज्ञान। भजो उसी को जिससे किस आत्मा को भजने से, अपने निज चेतन भगवान आत्मा को भजने से यह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। इसे भजने से अपने चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का भजन करने से, भजन यानी उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और उसकी लीलता, उसी का नाम भजन है। भगवान या अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करना और उसमें ही अपने परिणामों को मग्न कराना, उसे कहती है भजन। क्या भगवान समझ में आया भैया? जैसे भगवान आत्मा का भजन करने से आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आया भैया? पर द्रव्यों का भजन करने से तो यह आत्मा की पर्याय में दुख भी होता है और वह जन्म मरण उसका चालू रहता है। पर द्रव्य कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, समझ में आया, लेकिन वो अपने कोई काम का नहीं है। सुंदर महाराज जी, समझ में आया भैया? परद्रव्यों की तरह परद्रव्यों की दृष्टि करने से, परद्रव्य को देखने से अथवा परद्रव्य के बारे में विचार करने से आत्मा की दुर्गति होती है। अपने चेतन भगवान आत्मा का भजन करने से, उसकी दृष्टि करने से, उसका ज्ञान करने से, उसमें लीन होने से यह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। ये बात हमें पदम प्रबलधारी देव मुनराज हमें बताते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं वह कारण परमात्मा वस्तु कैसी है, तो कहते अविचल है, कभी चलायमान होती ही नहीं है। क्या भगवान? देखिए आप अंदर में देखिए, आप जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो। ऐसा कौन सा समय जिस समय आप जानने देखने वाले नहीं रहते हो? कभी चलायमान होती हो क्या? कितने भी शरीर आए संयोग में आकर चले गए, पर आप तो जानने देखने वाले रहे कि नहीं रहे। वेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए मौसी, वर्तमान श्रुति ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुतगल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर को जानने वाली अंदर चेतन भगवान आत्मा है। वो अविचल रूप से विद्यमान है। सुंदर महाराज जी, और हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां, जो दुख रूपी परिणतियां, जो पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर का लक्ष्य करने से जो रागादिक परिणतियां होती है, वो आश्रम तत्व है। वह भी आने जाने वाली चीज है। समझ में आया भैया?
स्थायी वस्तु तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है, भगवान सुल्लक महाराज जी। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाने की बात है और आत्मिक आनंद मिलने लग जाता है। समझ में आया भैया? जब यह आत्मा अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का भेद ज्ञान की ज्योति जलाता है कि शरीर आदि पर पदार्थ है, इनका मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मात्र जानने देखने वाला हूँ। अंदर में रागादिक परिणतियां होती हैं, उनका भी मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ। इसीलिए कहते हैं वो अविचल रूप से विद्यमान है। ऐसा अपने आप को जानो, ऐसी उसकी दृष्टि करो कि मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही हूँ। सुल्लभ महाराज जी, ऐसा उसमें भेद ज्ञान के द्वारा अपनापन लाइए। सुखी होने का मार्ग तो यही है भगवान। जैसा है वैसा स्वीकार करिए। तो कहते हैं वो कारण परम तत्व वस्तु कैसी है कि अविचल है, कभी चलायमान नहीं होती है। हो जाती है क्या? क्यों? अपने स्थान पर ही रहिए, हमें हमेशा अनादि अनंत एक रूप रहने वाली अविचल रूप से विद्यमान वस्तु अंदर ही भगवान आत्मा विराजमान है। क्या सुल्लभ महाराज जी? शरीर के अंदर राग के पीछे, शरीर के अंदर राग के पीछे अंदर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा विद्यमान वस्तु है। कभी वह चलायमान होता ही नहीं है। सुल्लभ महाराज जी, कभी इसने इस प्रकार की दृष्टि नहीं की है। समझ में आया भैया? है हो रही है तो आनंद भी मिलेगा, हो रही है तो पर्याय में आनंद भी मिलेगा उसे। समझ में आया? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भगवान? जब आप पानी पीते हो तो प्यास भी तो बुझती नजर आती है ना। जब आप कोई मीठी वस्तु खाते हो तो मुंह तो मीठा होता है ना। जब पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव के सन्मुख होगी तो क्यों ना पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद होगा। सुल्लभ महाराज जी, होगा ही होगा, नहीं होने की तो बात ना करना। समझ में आया भैया? ये अपने आत्मिक सुख की बात चल रही है। ऐसे आत्मा पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करता हुआ आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को है। अनंत काल हो गया, इसने कभी भी अपने आत्मा की दृष्टि ना की और नहीं करेगा तो ऐसे ही जन्म मरण दुख पाता रहेगा। सुल्लभ महाराज जी, भगवान तो हमें मार्ग बताने वाले हैं। जनवाणी माता तो हमें मार्ग बताती है। चलना तो हमें भी पड़ेगा और चलना तो तुम्हें भी पड़ेगा। समझ में आया भैया? जितनी जल्दी ये जो आत्मा भेद ज्ञान की ज्योति जला लेंगे, वे आत्मा सुख के मार्ग पर मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाती है। ऐसी बात है कि कहते हैं अंदर जो कारण परमात्म वस्तु है वो अविचल रूप से विद्यमान है और अखंड ज्ञानमय है। सुल्लभ महाराज जी, कभी खंड खंड नहीं होती है। क्या अखंड ज्ञानमय है। अद्वंद, अद्वंद का मतलब क्या है? राग द्वेष आदि द्वंद जो है उनमें स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? राग द्वेष की पर्याय में भगवान आत्मा स्थित नहीं है, उसमें है ही नहीं है राग द्वेष। राग द्वेष आत्मा में नहीं, राग द्वेष की पर्याय में आत्मा स्थित नहीं। आत्म वस्तु तो ज्ञान की पर्याय में स्थित है।
आप नहीं बोलते पुजारी, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। किसमें झांकता है? ज्ञान की पर्याय में। हर समय जानन जानन पर्याय में अपना चेतन भगवान आत्मा विद्वान वस्तु है। ये राग देश के परिणामों में भगवान आत्मा स्थित नहीं है मौसी। इसीलिए राग देश की दृष्टि छोड़ो। राग देश पर्याय में भले ही रहे, कुछ समय तक चिंता ना करना, पर ऐसा ज्ञान करना भी स्थायी चीज नहीं है, तो आने जाने वाली चीज है। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्मा हूँ। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जला के रखिए बाबा। आवाज आ रही पापा? मम्मी, राग द्वेष पर्याय में भले ही हूँ, लेकिन वे राग द्वेष जाने आने वाली चीजें हैं, उनसे हमारे भगवान आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या भगवान? अपने में न खपाना। झुल्लक महाराज जी, अपने में ना मिलाना इनको। ये है बस वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की होना चाहिए भगवान। अगर आत्मिक आनंद लेना है तो पर्याय में पकड़ अपने चेतन भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु है, उसकी पकड़ करो। ये शरीर रागादि की हमारी चीज नहीं है, ये तो कर्मकृत वस्तु है भगवान। जिन्हें अपना आत्मिक आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, उन्हें वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लेना चाहिए। तो पर्याय में समता अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है भगवान। अनंत काल हो गया आत्मा ने इस प्रकार का कार्य किया। झुल्लक महाराज जी हैं, तभी तो ये संसार में जन्म मरण कर रहा है भगवान। समझ में आया भैया? जिन्हें जन्म मरण ना करना हो, जिन्हें दुखी ना होना हो, उन्हें वेद ज्ञान की ज्योति जलाना चाहिए। क्या? है ना? अब मैं अमर हुआ। अमरता वस्तु की दृष्टि अमरता को ही प्राप्त कराती है। भव रहित भगवान आत्मा दे देवल में ही विराजमान है, राग के पीछे है। क्या? अब कायगा मरण होता था, उसकी मैंने उसे अपना जानना मानना छोड़ दिया। जिसका जन्म मरण होता था वह मैं हूँ ही नहीं। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो अब ज्ञान को भय किस बात का? इस लोक का भय नहीं रहता, परलोक का भय नहीं रहता। चुंगा महाराज जी, सब तो भय है ना? हाँ, ऐसी बात है, क्योंकि उन्होंने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई हुई है। समझ में आ रही है? कहते हैं वह कारण परमात्मा वस्तु अविचल है, कभी चलायमान नहीं होती है। वह कारण परमात्मा वस्तु अखंड ज्ञानमय है, जिसमें कभी खंड खंड नहीं होते हैं, जिसमें राग द्वेष का स्थान नहीं है।
अपने जानन पर्याय में जानने में आता ही रहता है। समस्त पाप के दुस्तर समूह को जलाने में दावानल समान है। राग देश के परिणामों को जलाने में दुस्तर समस्त लिखा, समस्त पाप के दुस्तर समूह को जलाने में दावानल समान है। ऐसी चेतन आत्मा तो कहते हैं स्वोत्पन्न, अपने से उत्पन्न होने वाली है, किसी की कृपा से नहीं। अपने आप स्वयं दिव्य सुखामृत को, दिव्य सुखामृत स्वभावी आत्म तत्व को जिसे तू भज रहा है उसे भज। ऐसा ऐसा परम प्रबंधाई ने बोला कि जिसे तू भज रहा है, उल्लास क्या करते हैं, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही भजते रहते हैं। उसी का ज्ञान, उसी का श्रद्धान, उसी में रमणता, क्योंकि वही वास्तव में पर्याय में परमात्मा होने का विधान है। यही काम करते हैं बस वो। किसी भी परतरफ से प्रेम नहीं करते हैं वे, किसी भी परतरफ को अपना नहीं जानते मानते हैं। जिसने शरीर को ही अपना जानना मानना छोड़ दिया भगवान, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ को कैसे वे अपना कह सकते हैं, कैसे अपना मान सकते हैं? ऐसे ज्ञानी जीव हुआ करते हैं। समझ में, हमें भी वही करना चाहिए जो ज्ञानी करते हैं। अगर आत्मिक सुख चाहिए तो यही करना पड़ेगा भगवान। जो हमारे साधु परमेष्ठी करते हैं, जो हमारे अत्यंत परमात्मा कर रहे हैं, समझ में आया, जो हमारे सिद्ध परमात्मा करते हैं, वही हमें भी करना चाहिए। सिद्ध भगवान जैसा आनंद चाहिए, सुख चाहिए। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने का भगवान। अंदर में चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भरे लो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, बस वही मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करिए। शरीर है सो मैं नहीं। ये रागादेव परिणतियां भी क्षण भंगुर तत्व है, कोई स्थायी वस्तु नहीं है। आपा कैसा सुख चाहिए, परमानेंट या टेम्परेरी? परमानेंट चाहिए तो अंदर में परमानेंट वस्तु स्थायी रूप से विद्यमान है, उसकी दृष्टि किए बिना, उसे अपनापन दिए बिना नहीं मिल सकता है। समझ में आया भैया? जो ज्ञानियों ने प्राप्त किया है वेद ज्ञान के द्वारा, चेतन भगवान आत्मा को पर्याय में प्राप्त किया, प्राप्त की प्राप्ति है। दुर्लभ महाराज जी पप्पू भैया, हर जगह लिया जा सकता है ऐसा आत्मिक आनंद। सुल्लभ महाराज जी, हर जगह लिया जा सकता है, हर समय हर जगह लिया जा सकता है भगवान, क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु तो अंदर में ही विराजमान है। आप स्वयं ही हो। क्या भगवान, आप कब नहीं रहते हो? आप कब नहीं रहते हो भगवान? ऐसा कोई समय जिस समय आप नहीं रहते हो भगवान? मौसी, ऐसा कोई ऐसा समय है जिस समय आप नहीं रहते हो? आप यानी आत्मा, आप यानी आत्मा, आप यानी शरीर नहीं, आप यानी आत्मा। समझ में आया भैया? जब हर समय रहती हो तो हर समय आनंद नहीं लिया जा सकता क्या? है? समझ में आया भैया? मम्मी, ऐसी चेतनात्म वस्तु है,
यानी हर समय अपने आत्मा का आनंद लिया करते हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला के रखी। अब उनके जीवन में कभी भी अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता है भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए जिसे तू भज रहा है उसे तू भज। भज का मतलब क्या है? अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान, अपने चेतन भगवान आत्मा की श्रद्धा और उसमें अपने परिणामों को मग्न कराना, उसी का नाम भज है। भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। यह समय नहीं है सोने का, यह समय नहीं है सोने का, यह समय पाप मल धोने का। भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। जो सोवत है वह खोवत है, जो सोवत है वह खोवत है। जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाते हैं, वे अपने सोई रहे भगवान। मम्मी, इसका नाम जागृत अवस्था है। जागते रहो, आत्म जागृति। आत्म जागृति को भगवान ने धर्म कहा है। भगवान अगर अपने घर में चोर ना घुसे तो उसके लिए जागृति रखिए। समझ में आ गई क्या? ज्ञानी जागृत रहते हैं, इसीलिए कर्म रूपी चोर उनके आत्मा के साथ संबंध जोड़ नहीं पाते। भगवान शुल्लक महाराज जी, हाँ, जो कर्म अज्ञान अवस्था में उनकी आत्मा के साथ में बन गए थे, वे भी भागने लग जाते हैं। नए कर्म रूपी चोर संबंध बना नहीं पाते हैं। कितने लाभ ही लाभ है बोलो आत्म जागृति में मोची। भैया समझ में आती भगवान? एक समय की जागृति अवस्था कितना बड़ा काम करती है भगवान बोलिए। कर्म रूपी चोर भागने लग जाते हैं, नए कर्म रूपी चोर आते नहीं है, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है भगवान। और वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ में आती है भैया? धर्म, इसको धर्म कहते भगवान है। ये रहिए गए मंदिर में बस चावल पट के है भगवान, हमारे पास टाइम ही नहीं है भगवान को विनय पूर्वक नमस्कार करने तक का। भगवान है चुल्लक महाराज जी, माला जपली हो गया अपना कल्याण, 3 काल में तुम्हारा कल्याण ना होगा भगवान है। इसका नाम धर्म रम नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? वेदी पे विराजमान भगवान अत्यंत परमात्मा में बताते हैं, अंदर में चेतन भगवान आत्मा अखंडानंद प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तू उसका ज्ञान कर, तू उसका श्रद्धान कर कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है, अविनाशी वस्तु है। ये शरीर राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जिसने शरीर से ही संबंध तोड़ दिया है, अब शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ को वह कैसे मेरा कह सकता है भगवान?
सुंदर महाराज जी, मेरी तो एकमात्र चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसे चेतन हो है क्या? बस वही मैं हूँ। समझ में आ गया? तो कहते जिसे तू भज रहा है उसे तू भज, उससे क्या होगा प्रभु? कोई पूछे तो भैया अपने आत्मा को भजने से क्या होगा? अरे तू पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान में तेरे दुख है, वे दुख भी चले जाएंगे। सुल्लभ महाराज जी, अपने आत्मा का भजन करने से पर्याय में होने वाले दुख भी कपूर की तरह भाग जाएंगे और ये आत्मा अल्पकाल में परमात्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्मा का भजन करने से क्या होगा पापा? कोई कहे कि आत्मा का भजन करने से क्या होगा? फिर लड़का लड़कियों का, हमारे लड़का लड़कियों का क्या होगा पापा? फिर अपने आत्मा भी करते रहे अपन, तो हमारे फिर लड़के लड़कियों का इनका क्या होगा? तुम्हारे कौन से लड़के लड़की हैं? ये लड़के लड़कियां तुम्हारे हैं क्या? अरे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या होता है पहले बताओ? क्या 6 द्रव्य के 7 द्रव्य हो जाएंगे क्या? क्या 6 द्रव्य के 5 द्रव्य रह जाएंगे क्या भगवान? क्या हो जाएगा भगवान, ये तो बताओ। है क्या? इन्हें तो कहती बार अपने आत्मा का भजन करो। फिर हमारे ये लड़का लड़कियों को कौन करेगा ये बताओ? है भगवान क्या करे? तुमने बड़ा किया वो इन बच्चों को क्या है? तुम तो अभिमान करते हो बस केवल। समझ में आया भैया? उसका फल संसार है। होता स्वयं जगत परिणाम, में जग का करता क्या काम। दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिहान। समझ में आया भैया? तुम पहले भी करने वाले नहीं थे, अभी भी करने वाले नहीं हो। है? अभिमान करते हो तो इसका फल संसार है भगवान। पहले भी जानने वाले थे, अभी भी जानने वाले हो, आगे भी जानने वाले रहोगे। तो कहते ऐसे भगवान आत्मा का भजन करने से यह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। सुल्लभ महाराज जी कितने गजब की बात बताई ज्ञानियों ने। भगवान धन्य हो प्रभु आप। प्रभु आपने एक गायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज पाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। क्या भगवान वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, उन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में आनंद आता हुआ दिखाई देता है भगवान। ऐसी बात है। इसीलिए अपने आत्मा को भजने की बात यहाँ कही जा रही है। आत्मा का भजन करने से पर्याय में तत्काल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति तो होती ही है, और वह आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा भी हो जाता है। इसीलिए अपने आत्मा का भजन करो। चंद्र महाराज जी है, मोह जीवों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं।
क्योंकि उनका संसार अभी लंबा चौड़ा है। समझ में आए भैया? बचना अमृत वितराग नो परम शांत रस मूल, औषध जी भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। क्या भगवान जो मोही जीव हैं, उन्हें ये जिन्हें परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लगती भगवान। चंदक महाराज जी जो पंच इंद्री के गुलामी है, जो पंच इंद्री के विषयों में अपना जीवन मान के बैठे हुए हैं, उन्हें भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती। समझ में आया? ज्ञानियों को ये बातें अमृत के समान काम करती है। समझ में आई क्या? इसीलिए अपने आत्मा का भजन करो। अमृत भरा हुआ है, सुखामृत लिखा ना, दिव्य सुखामृत। सुल्लभ महाराज जी ऐसा वैसा नहीं, दिव्य सुखामृत। हर समय आपको आनंद ही आनंद देता रहे। अरे जिसके घर में कुआं हुआ करता है वो पानी के लिए सोचता विचारता रहेगा क्या है? ऐसा ही भगवान आत्मा दिव्य सुखामृत स्वरूप है। उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो, हैं? कभी खाली नहीं होने वाला भगवान। ऐसा बहुत दिव्य सुखामृत है, इसीलिए दिव्य शब्द का उपयोग किया है शुल्लक महाराज जी। देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश के ऊपर स्पष्टीकरण करते हुए बताते हैं, हमें समझाते हैं। कारण का नियम सारणी है, भाग नंबर 7 है, पीडीएफ फाइल में है, पेज नंबर यहाँ पर 364 है। कहते हैं अविचल अखंड ज्ञान रूप। क्या स्पष्टीकरण किया उन्हें? कैसा है भगवान आत्मा? कहते चलित नहीं होता है। अविचल का मतलब चलित नहीं, कभी तुम चलायमान नहीं होते, जानने वाले रहते, जानने जानन 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 जानन। समझ में आया भैया? शुल्लक महाराज जी हैं अचलित, अविचलित, अविचलित, अविचल यानी चलित नहीं, ऐसा अखंड ज्ञान स्वरूप है, कभी खंड खंड नहीं होता। शुल्लक महाराज जी कभी खंड खंड ही नहीं होता है। समझ में आया भैया? अखंड ज्ञान रूप एक रूप है, एक रूप है, त्रिकाल है, त्रिकाल है। अद्वंद अर्थात द्वंद रहे, अद्वंद यानी राग द्वेष द्वंद में जो स्थित नहीं है, और समस्त पाप के दुस्तर समूह को जलाने में, समस्त पुण्य पाप के दुस्तर समूह को जिस पर दावानल समान स्वप्न उत्पन्न अपने से उत्पन्न होने वाले दिव्य सुखामृत को, दिव्य आनंद के अमृत को, ऐसे दिव्य सुखामृत को, दिव्य सुखामृत स्वामी आत्म तत्व को देखो स्वयं अपने लिए, स्वयं जिसे तू भज रहा है उसे भज। पदम परमदाई दे रहे स्वयं अपने लिए कहते क्या? जब वे मुनि हुए थे, मुनि तो जब ही होते हैं जब अपने आत्मा का आनंद मिलता है। शुल्लक महाराज जी बिना आत्मा के आनंद लिए कोई मुनि नहीं होते, जो होते हैं फिर ऐसे ही रहते हैं। समय में मुनि होने से पहले आत्मा का आनंद मिलने लगता है भगवान। ध्यान रखिए, मुनि होने से पहले अपने आत्मा का आनंद खूब पीते हैं वे। शुल्लक महाराज जी मुनि होने से पहले वे खूब अपनी आत्मा का आनंद पीते रहते हैं, तब बाद में मुनि बनते हैं। समझ में आए भैया? पहले सम्यक दर्शन ज्ञान और किंचित जो है चारित्र भी प्राप्त हुआ है, वह सम्यक दृष्टि जी। उसके बाद वह प्रथमा आदि में भी जाता है, 11 प्रतिमाओं का निर्विचार पालन करता है, कोई दोष नहीं लगने देता है।
समझ में आया भैया। उसके बाद मुनि अवस्था आती है। पहले जिसको भज रहे थे उसी को भजते रहते हैं। ये कह रहे जिसे तू भज रहा था उसे भज। पहले किसको भज रहे थे? मुनि बनने से पहले अपने चेतन भगवान आत्मा का भजन में थे। हैं? ये नहीं कि बिन्ने ले ली दीक्षा तो अपन दीक्षा ले लियो, आत्मा का पता नहीं है और दीक्षा लेने बैठ गए। सुंदर महाराज हैं? हमारा एक भाई है ना, छोटा भाई सुल्लक महाराज जी, दीक्षा ले ली उसने। मैंने पूछा भैया 7 तत्व के नाम बताओ जरा। अरे वो तो हो जाएगी, उससे क्या है। सुल्लक महाराज जी ये तो हो जाएंगे, उसमें क्या है। 6 द्रव्यों के स्वरूप का पता नहीं, 7 तत्वों के स्वरूप का पता नहीं। समझ में आया भैया। पहले आत्मिक आनंद भर भर के पीते हैं ज्ञानी घर ग्रस्त अवस्था में। हैं? समझ में आया भैया। आनंद तो आत्मा के ज्ञान में ही है। आत्मा के ज्ञान में, आत्मा की श्रद्धा में ही आनंद भरा हुआ है। आनंद दूसरी जगह कहीं नहीं है। समझ में आया भैया। ध्यानियों ने वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है भगवान। हाँ, पहले कहा ना उन्होंने, जिसे तू भज रहा है उसे भज। क्या यानी मुनि मरने से पहले भी अपने आत्मा के आनंद में मस्त थे और मुनि हुए तब भी उसी में मस्त हैं, उसी को भजते हैं। समझ गया? पहले बाद में भी, क्योंकि वही वास्तव में पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय उत्पन्न करने वाला है। समझ में आया भैया। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। समझ में आया भैया। जिसे तू भज रहा है उसे तू भज। भगवान पूर्णानंद स्वरूप, भगवान पूर्णानंद स्वरूप, उसे तू एकाग्र होकर भज रहा है। कैसे भजते हैं? वे अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो भगवान आत्मा जो सदाकाल पूर्णानंद स्वरूप है उसकी दृष्टि करते ही भजते रहती हैं। क्या भगवान एकाग्र सुलग महाराज जी अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी उन्होंने कला उत्पन्न कर ली है कि वह पर्याय समझ प्रभाव और पर्याय का भी आश्रय छोड़ती हुई अंदर जो सुखामृत भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान वस्तु है उसमें अपने उपयोग को स्थिर कर रहे हैं। ऐसे भजन होता है भगवान। अच्छे नहीं है यहाँ तो खड़े हो गए सुल्लक महाराज जी भगवान के सामने भी खड़े मंदिर में, तो उपयोग हमारा इधर जाता है उधर जाता है, कौन आया कौन गया, और स्वाध्याय भी सुनते हैं तो इधर उधर उपयोग रखते हैं सुल्लक महाराज जी। और एटम बम और साथ में लेके चले आते हैं। बताओ कैसे स्थिरता आएगी। एटम बम यानी अरे जो मोबाइल डॉक्टर साहब ये कम एटम बम नहीं है भगवान। अब तुमने भैया सुन रहे हो स्वाध्याय कर रहे सामने रख लिया मोबाइल, तो उपयोग किधर जाएगा तुम्हारा। यानी तुम ईमानदारी से भी आधा 1 घंटा अपने लिए समय नहीं दे सकते हो। ताकत है वहां घर पे रख के आइए। मोबाइल को घर में रख के आइए, साथ लेके जाओगे तो उपयोग तो तुम्हारा बारंबार ही वही धरी जाएगा। बुरा मत मानना भगवान। समझ में आया। ऐसी चीज लेके कभी नहीं चलना
जिससे हमारा उपयोग भ्रष्ट होता हो। अपने आत्मा के अलावा इस जगत में कोई इससे बढ़िया चीज नहीं है। अभी तो हमें आत्मा के ज्ञान का ही पता नहीं है। भगवान समझ में आया भैया? अपने भगवान आत्मा का आनंद लेना है। क्या कह रहे? क्या कर रहे? क्या करती हो? क्या करेंगे उसमें? उन्हें अपना प्रयोजन भाषित होता है भाई। भैया काला नाग लेके चलते साथ में धसेगा ना वो तुम्हें। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो ऐसी चीजों को कभी साथ में लेके मंदिर में आना। क्या हो जाएगा? अरे होंगे हमारे संपर्क वाले भाग में जाए। अभी तो मुझे अपने आत्मा का बस आत्मा के बारे में विचार करना है। आत्मा के आधा एक घंटा तो दो ईमानदारी से भगवान। मोबाइल से ज्यादा जरूरी अपने आत्मा के ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? बोलो भगवान। हैं? बोलते जरूर हो, मुख से बोलते हो। हैं? मुंह से बोलते जरूर हो, मंदिर में घुसते समय बोलते हो। निश्चय 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 का मतलब क्या होता है भगवान बताइए आप? निश्चय निश्चय शब्द आप बोलते हो, आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जब भगवान के दर्शन करने जाओ तब क्या बोलना? निश्चय निश्चय निश्चय। क्या मतलब होता है उसका भैया? सभी सांसारिक विकल्पों का त्याग करते हुए। सुल्लभ महाराज जी, यही मतलब है ना भगवान। तो हम तो बुद्धि पूर्वक उन चीजों को लेके जाते हैं। तो बताओ सामने वाला जो तुम्हें बता रहा है उपयोग तुम्हें कैसे लगेगा वहां पर? है सुल्लभ महाराज जी बताइए। एक बार सब बुद्धि पूर्वक तो ये काम करो। अब ये बुद्धि पूर्वक भी कहाँ करते हैं भगवान? समझ में आया भैया? क्योंकि हमें अपने आत्मा प्यारा नहीं है लगा भी। शब्दों में जरूर आ गया है, लेकिन जिन्हें अपना आत्मा प्यारा लगता है उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहता है। कम से कम कुछ समय के लिए तो बंद करो एक कार। ज्यादा समय हम बंद नहीं कर सकते। आधा एक घंटे जिस समय हम स्वाध्याय में बैठते हैं, जिस समय भगवान के दर्शन करते हैं, उस समय इस सांसारिक मोबाइल से हमारा कोई नाता सिलता नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा दृढ़ संकल्प तो करो। है? सुल्लभ महाराज जी सोचिए, विचार करिए भगवान। तो कहती है किसको भजने से आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है? तो अपने कारण परमात्मा का भजन करने से, यानी भजन यानी उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान और उसमें ही अपने परिणामों को मगन करना, उसका नाम भजना। भज वीर प्रभो, भज वीर प्रभो, भज वीर प्रभो, भज वीर प्रभो। यह समय नहीं है सोने का, यह समय है पाप मल धोने का। पाप मल कैसे धुलेंगे डॉक्टर साहब हमारे? वेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही पाप मलों का धोना होता है। सुल्लभ महाराज जी, वेद ज्ञान साहु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा, धोबे निज गुण चीर। क्या भगवान? ऐसे भगवान आत्मा के भजन की बात की जा रही है, जिसके भजने से
तत्काल आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और वह आत्मा अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। उस आत्मा के भजन की बात की जा रही है। उसका भजन तुमने आज तक ना किया, समझ में आया भैया? जिसे तू भज रहा है उसे तू भज, भगवान पूर्णानंद स्वरूप उसे तू एकाग्र होकर भज रहा है। क्या शुल्लक महाराज जी, ऐसे होता है अपने आत्मा का भजन? ये नहीं है कि इधर इधर उपयोग का है समय। मैं तो हजारों बार कहता हूँ, मम्मी मम्मी पापा मम्मी है, कोई बात नहीं। पापा मैंने आपको बोला था आपके मंदिर है ना, पेज नंबर 2 है, कौन सा है? 2 है। उसमें एक तस्वीर रखी हुई है, फोटो फ्रेम। उसमें एक फोटो फ्रेम है वहाँ पर, तो उसमें जो है भगवान के फोटो बना हुआ, भगवान की प्रतिमा उसमें विराजमान है। हमारे यहाँ भी हमने रख ली, स्वाध्याय पास भी रख ली, शुल्लक महाराज जी। उसमें भगवान के दर्शन करने के लिए उपयोग की एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। उसमें भी उस फोटो में जो भगवान बने हुए हैं, उसमें भी उसे दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए उसमें भी उपयोग की एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। जब उपयोग एकाग्र होता है तब उस फोटो में भी भगवान दिखाई देते हैं। समझ में आएगी नहीं आई भैया? और चंचल उपयोग होगा तो उसमें भगवान तो उसमें भी विराजमान है, पर हमें देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? कि उपयोग में चंचलता है। जब उपयोग में चंचलता होती है तब मूर्तिक में भी वे भगवान विराजमान है, उनमें भगवान नहीं दिखते हैं। तो अपना चेतन भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है ना शुल्लक महाराज जी, हैं? सोचो हमें कितने उपयोग की एकाग्रता की जरूरत है। भगवान अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? हाँ, उसे अपना हित लगना चाहिए। अपना हित तो अपने चेतन भगवान आत्मा को जानने में ही है। क्या तो कहती है उसे तू एकाग्र होकर भज रहा है। ये करते हैं मुंडराज भी, अपने उपयोग को, अपने श्रुति ज्ञान की पर्याय को समस्त प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसी के ज्ञान में, उसी की श्रद्धा में, उसमें ही अपने पर्याय को मगन कराते रहते हैं। तब उन्हें आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। हमें भी आत्मिक आनंद चाहिए तो यही करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इसके बिना आत्मिक आनंद मिल सकता नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते उसे तू एकाग्र होकर भज रहा है, उसे भज, तब आत्मा का आनंद मिलता है? अब ये तो मन में कछू है, वचन से कुछ बोलता है। शुल्लक महाराज जी, मन कहीं जा रहा है, वचन में कुछ बोल रहा है, तो ऐसे काम ना चलेगा भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसे तू एकाग्र होकर भज रहा है, उसे भज। भगवान का भजन वह सब विकल्प है। लो शुल्लक महाराज जी, जिसे हम भगवान कहते हैं, वेदी पे विराजमान हरियंत परमात्मा, ये कोई भजन वह सब विकल्प है। शुल्लक महाराज जी, है क्या नहीं है? तुम अपने आप से पूछ लो। पर का आश्रय लेने से किसको शांति मिलती है? भगवान एक आध तो बता दो जिसको पर के आश्रय से सुख मिल रहा हो।
एक नहीं बता पाओगे। ज्ञानी कहते हैं हम अनंत बता देंगे। जो अपने आत्मा का आश्रय लेके अनंत सुखी हैं, तुम एक नहीं बता पा रहे, ज्ञानी कहते हम तुम्हें अनंत बता देंगे। जो अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा। समझ में आया भैया? कहते भगवान का भजन भजन वह सब विकल्प है। क्या है? वह सब विकल्प है। वह भले ही शुभ भाव है तुल्लक महाराज जी, लेकिन वह विकल्प में किसी को शांति। राग आग दय सदा, शुभाशुभ भाव, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। क्या भगवान? कहो समझ में आया? कुछ गुर्दे से समझ में आया? पर परमात्मा का जो भजन है, जिसे आप भक्ति पूजा कहती हो, वह सब विकल्प है। उस विकल्प में आत्मा को शांति नहीं है भगवान। और अपने आत्मा की तरफ जो दृष्टि है वो निर्विकल्प है, उसमें आनंद ही आनंद है। करके देख लो। नहीं हाथ कंगन को अर्थी किया तुल्लक महाराज जी हैं? यह भज कहते हैं, भज रहा है उसे भज। देखिए आगे चर्चा। पूर्णानंद का नाथ सहजानंद मूर्ति प्रभु, उसे तू भज रहा है नहीं? उसका तेरा झुकाव वहां ही है। यानी ज्ञान की पर्याय का झुकाव ज्ञानी का किधर है? ज्ञान की पर्याय का झुकाव किधर है? कि पूर्णानंद का नाम सहजानंद मूर्ति भगवान आत्मा शरीर के अंदर राख के पीछे तुल्लक महाराज जी। और हमारी ज्ञान की पर्याय का झुकाव किधर चल रहा है ज्ञानियों का? सोच लीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने अपने परिणामों को पहचान लीजिए। ज्ञान की पर्याय तो हमारे पास में भी है तुल्लक महाराज जी। ज्ञान की पर्याय ज्ञानियों के पास में भी है। सबके पास में ज्ञान की पर्याय है। अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय बाहर की तरफ जा झुक रही है, और ज्ञानी की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा जो सुखामृत है, सहजानंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी तरफ झुकी है। वहीं पर संसार, वहीं पर मोक्ष है तुल्लक महाराज जी। सदुपयोग अपने सहजानंद भगवान आत्मा की तरफ झुक जाने का नाम उपयोग है, सदुपयोग है। बाकी सब दुरुपयोग है। समझ आया भैया? अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का झुकाव अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ होता है, वही वास्तव में सदुपयोग है। बाकी सब दुरुपयोग है। समझ में आया भैया? भगवान अरियंत परमात्मा की प्रतिमा की तरफ भी झुका हुआ ज्ञान, वह भी दुरुपयोग है। कड़क बात है। भगवान जो बुद्धि शास्त्र में विचरण करती, आत्मा को छोड़कर शास्त्र में विचरण करती, वो सब दुरुपयोग है। हाँ, उसे जो है पद्मनंदी आचार्य देव ने व्यभिचारिणी ज्ञान कहा है। उसे ज्ञान पता है कि नहीं पता है? लोगों में खलबली मच गई जब ये बात कुछ गुरुदेव श्री ने जगत के सामने जाहिर की। अब पढ़ते ही नहीं है कि साहब व्यभिचारिणी मत कहो। जो ज्ञान शास्त्र में विचरण कर रहा है, शास्त्र पढ़ने में लगा, उसे व्यभिचारिणी बोलते हो। अरे लॉजिक से, न्याय से उस बात को समझो। भगवान ज्ञान तो आत्मा का है, और आत्मा को छोड़ के पर पदार्थों में विचरण कर रहा हूँ, व्यभिचारिणी ना होगा तो क्या होगा? अरे स्त्री है, किसी की स्त्री है, वो अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों के साथ में रहे है, भगवान तो उसे क्या कहते हो? भगवान व्यभिचारिणी तो कहती हो ना?
स्त्री उसकी, पति वो बैठा हुआ जिंदा है। समझ में आया भैया? अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों के साथ जा रही, तो उसे तुम क्या कहते हो? व्यभिचारिणी कहते हो ना। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान रूपी स्त्री, शुद्ध ज्ञान रूपी स्त्री पर्याय अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पति पूर्णानंद प्रभु भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव पति है, और वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ न जाकर पर पदार्थों की तरफ जाती है, चाहे भले ही वह शास्त्र पढ़ने में भी जाती हो, उसे भगवान व्यभिचारिणी शब्द से उपयोग किया गया है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लौकिक से न्याय से बात को समझने की बात है। ज्ञानी हमेशा ऊंचा चढ़ने का उपदेश देते हैं, नीचे गिरने का उपदेश नहीं देते हैं। समझ में आया भैया? हाँ, ज्ञानी हमेशा ऊंचा चढ़ने का उपदेश देते हैं, तुम्हारे हित की बात करते हैं। तुम्हें बुरा लगता है तुम समझो भगवान, बात तो 100% सत्य है। समझ में आया भैया? कहते हैं पूर्णानंद का नाथ सहजानंद मूर्ति प्रभु, उसे तू भज रहा है, उसका तेरा झुकाव वहाँ ही है। यानी ज्ञान की पर्याय का झुकाव ज्ञानी का किधर है? अंदर चेतन भगवान आत्मा, शरीर के अंदर राग के पीछे अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा उसकी तरफ है। समझ में आया? तुम्हें भी भगवान आत्मा का आनंद चाहिए तो जो ज्ञानी करते हैं वही करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? कहते हैं पूर्णानंद का नाथ सहजानंद मूर्ति प्रभु, उसे तू भज रहा है, उसका तेरा झुकाव वहाँ ही है, उसे भज। सही रास्ते में व्यवहार में और निमित्त को ना भज। क्या कह रहे तुल्लक महाराज जी? कहाँ से दृष्टि हटाई है? निमित्त से। समझ गए? यानी जो अनंत परमात्मा आदि की जो प्रतिमाएं हैं, वहाँ से भी दृष्टि हटाकर ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहती हैं तुल्लक महाराज जी। वे हमारे लिए परम हितकारी है। ये तो निमित्त की तरफ ही देखता रहेगा, उन्हीं का भजन करता रहेगा, तो अपनी आत्मा का भजन कब करेगा? बिल्कुल सही। पुण्य ही करता रहा, निज आत्मा जाने नहीं, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता। योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ की 15वें नंबर की गाथा में बात लिखी है तुल्लक महाराज जी। पुण्य ही करता रहा, निज आत्मा जाने नहीं, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। ज्ञानी हमारे लिए बहुत अच्छी बात हमको समझाते हैं भगवान। सब बता रहे। समझ में आया भैया? मंदिर में जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, उसकी कोई निषेध की बात नहीं है, लेकिन भगवान जो कर रहे हैं वो भी तो करो, भगवान जो कह रहे हैं वो भी तो करो साथ में। तुल्लक महाराज जी वो तो जैसे पिता की सेवा तब करे, पर पिता की बात सोचिए आप, भगवान की सेवा आपको ऊंचा उठने के लिए कह रहे हैं। अनादिकाल से आत्मा को निमित्त की दृष्टि है, निमित्ताधीन दृष्टि। भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, भगवान किसी का कल्याण नहीं करते, ध्यान रखिएगा। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते, भगवान कल्याण का मार्ग बताते हैं, और जो इस मार्ग पे चलते हैं वे पर्याय में भगवान हो जाते हैं। समझ में आया भैया? व्यवहार और निमित्त को ना भज हैं। ज्ञाता आनंद स्वभाव भगवान आत्मा हो तो अविचल अविचल अखंडानंद आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ है। समझ में आया भैया? व्यवहार और निमित्त को ना भज।
क्या उसका तो निषेध किया है तुल्लक महाराज जी। वीतरागी देव वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? वीतरागी देव वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? वीतरागी संत वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का देंगे? जो राग का उपदेश देता है वह ना तो वीतरागी देव है और ना वह वीतरागी संत है। समझ में आया भैया? जो वीतरागता का उपदेश दे, क्योंकि आत्मा के लिए वीतराग भाव ही हितकारी भाव है और वह वीतराग भाव अन्य चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी दृष्टि उसका ज्ञान के द्वारा ही पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। समझ में आया भैया? इसीलिए कहा व्यवहार और निमित्त को ना भज, ये तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेके आनंद लूटने का है। ये है हमारा काम। ये काम लगता है हमें। अभी तो पता नहीं ज्ञान में कितने कितने काम बसा के रखे तुल्लक महाराज जी। हमारी उपयोगिता किधर जाती है? भगवान कह रहे ये तेरा काम है, वो कहते नहीं अभी तो मैं लड़कों को हिल्ले लगाना, लड़कियों को हिल्ले लगाना है। ये 2-4 दुकान मकान और इकट्ठे कर ले, फिर वहीं जाके पैदा होना ना, उसमें जाके तुल्लक महाराज जी उसी में कीड़ा होगा ना जाके। व्यवहार निमित्त को ना भर कहो समझ में आया। ऐसा मार्ग पहले से गजब कहा है तुल्लक महाराज जी। अब इसकी चर्चा कहाँ है बताइए? धर्म के नाम पे इसकी चर्चा कहाँ होती है? ऐसा मार्ग पहले से गजब कहा है। यह तो मार्ग ही ऐसा है। भगवान तू बड़ा है, तेरा मार्ग भी इतना ही बड़ा है। तू बड़ा, तेरा मार्ग भी इतना ही बड़ा है। समझ में आया भैया? सबसे बड़ा भगवान आत्मा है इस जगत में। अगर कोई सबसे बड़ा है तो मैं हूँ, ऐसा अपनापन लाइए। इस जगत में अगर कोई सबसे बड़ी वस्तु है तो मैं हूँ। भगवान, ये हमारे लिए सम्मान की बात होना चाहिए। है तू बड़ा है, तेरा मार्ग भी इतना ही बड़ा है। समझ में आया भैया? स्वयं मुलराज दिगंबर संत हैं, वनवासी पदम ब्रह्मधारी देव। अब उन्हें वे मिथ्या सिद्ध करते हैं। ऐसे दृष्टांत निश्चय से दिए और कहते हैं भज रहा है उसे भज। यह तो बीच में वह विकल्प आता है, वह हो जाता है। मेरा भजन तो आत्मा आनंद स्वरूप का भजन है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में, जब तक आत्मा की पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है, तब तक ज्ञानी जीवों को भी बीच बीच में शुभ राग आते रहते हैं। तुल्लक महाराज जी उसी शुभ राग में तो क्या कहा? हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि उनको जब विकल्प आया तो ये जनवाणी रुक गई। समझ में आया भैया? उनके एक विकल्प में हमें निहाल कर दिया भगवान। हमारे ज्ञान नेत्र भी उन्होंने खोल दिए। कौन बताता है हमको मार्ग? समझ में आया भैया? तो कहते ज्ञानियों को भी जब उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग अर्यंत अवस्था नहीं होती है, तब तक बीच में उनको भी शुभ राग आया करते हैं। अशुभ भाव से बचने तू ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका क्या था। आओ तो मैं ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। ये बात भी क्या कुछ गुरुदेव स्त्री ने समझाई। यह तो बीच में वह विकल्प आता है, वह हो जाता है, हो जाता है।
मेरा भजन तो आत्मा आनंद स्वरूप का भजन का है। चुल्लर महाराज जी, ये मेरा काम नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे अशुभ राग मेरा काम नहीं, ऐसे शुभ राग भी मेरा काम नहीं। मेरा काम तो निरंतर आत्मा का आनंद लूटने का है, उसका भजन करने का है। समझ में आया भैया? ऐसा दिगंबर संत कहते हैं। दिव्य सुखामृत से भरपूर, दिव्य अर्थात आनंद के, दिव्य का अर्थ किया पूज्य गुरुदेव जी ने। दिव्य अर्थात आनंद के अमृत से भरपूर भगवान पूर्ण स्वरूप ऐसे आनंद को भजता है। भजता यानी अनुभव करता है, उसे ही अनुभव कर बस। क्या बस? बाकी कोई अनुभव करने योग्य नहीं है। शुल्लक महाराज जी की बाकी कोई अनुभव करने योग्य नहीं है। ऐसी की ऐसी रख, उसका भजन कर, भजता है उसका भजन कर, भजता है उसका भजन कर, दूसरी सब बातें छोड़ दे। शुल्लक महाराज जी, दूसरी सब बातें छोड़ दे। व्यवहार के विकल्प हो तो इसका भजन करने पर सब छूट जाता है। अपने चेतन भगवान आत्मा का भजन करने से शुभ राग भी छूटता चला जाता है। शुल्लक महाराज जी, यहाँ तो पर्याय का भजन कर ऐसा नहीं कहा है। ऐसी त्रिकाली को भज, यानी अपना दिव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव को भज। वह भजन पर्याय है। देखो भजन क्या है? पर्याय। श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय वह भजन है। वह त्रिकाली को भज, अपना द्रव्य स्वभाव। पर्याय किसके भजन में लगती है? अपने द्रव्य स्वभाव के भजन में लगती है? जिसे भज रहा है अर्थात पर्याय हुई। त्रिकाली भगवान आनंद का धाम, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद, जिसके आनंद के एक समय में स्वाद की समक्ष इंद्र के इंद्रासन खड़सड़ा हुआ तिनका कचरा जैसा लगता है। सड़ी हुई बिल्ली और कुत्ते का कलेवर हो ऐसा उसे लगता है। शुल्लक महाराज जी, अपने भगवान आत्मा के भजन में नहीं लिखा हमारे इंदौर में, सांच के मंदिर में, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। क्या भगवान सम्यक दृष्टि ऐसा लिखा हुआ है। शुल्लक महाराज जी, इंदौर में एक कांच का मंदिर है ना, डॉक्टर साहब जाके पढ़ाना। इंद्र सरी के भोग, इंद्र सरी के भोग, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। जिन्हें अपने आत्मा का आनंद मिला है, जिन्हें बाल के वैभव तो ऐसे लगते हैं सड़े हुए कौवे है, इंद्रासन सड़ा हुआ तिनका, समय कचरा कचरा लगता कचरा, और हम कचरे को इकट्ठा करने में लगे। काम है कीड़ा बनना है ना उसमें। इसीलिए दिव्य सुखामृत भगवान आनंद का अमृत का समुद्र प्रभु स्वभाव का सागर है। स्वभाव उसे किसी क्षेत्र की महानता की आवश्यकता नहीं, पहले से ही आत्मा महान है। उसका स्वभाव बेहद अपरिमित है, उसे तू भजता है। जिसका अनुभव तू करता है उसका तू अनुभव कर, जानने वाले को जान। यह आत्मा त्रिकाली ऐसा है, उसे भजना, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। अपने चेतन भगवान आत्मा का भजन करना नहीं मोक्ष मार्ग है। शुल्लक महाराज जी, अपने आत्मा का भजन यानी मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? इसमें वाद विवाद को स्थान ही कहाँ है? वस्तु की स्थिति ही ऐसी है। वहाँ ऐसी महान भगवान का विश्वास, पर्याय में विश्वास करना, न चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उस विश्वास की कीमत कितनी? विश्वास यानी सम्यक दर्शन, विश्वास का मतलब सम्यक दर्शन। ऐसा परमात्मा परम स्वभाव को अकेला पिंड प्रभु, उसे पूर्ण सागर, उसकी श्रद्धा में कीमत कितनी? उसकी श्रद्धा सम कितनी?
जिसने ऐसे आत्मा को अंदर में स्वीकार किया और अनुभव में लिया, उसकी कीमत इतनी है पर्याय में। यानी ज्ञानी जी अपनी पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को सर्वोत्कृष्ट देखते हैं। समझ में आया? इससे बड़ा जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ आया? ऐसा उनके पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान में आया और निरंतर वे अपनी पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण करते हैं। इसीलिए इस कलश में अपने चेतन भगवान आत्मा को भजने की बात की गई है, क्योंकि अपने चेतन भगवान आत्मा का भजन करने से ही आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर कलश था। कल अपन जो है गाथा 178 प्रारंभ करेंगे। निजे निधि जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मार्गो वंदना सतवार, वंदना सतवार। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। गुरु द्वारसांगवाणी माता की जय, महान जन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।